2-3 दिन तक सेंटर नहीं गया। जब सेंटर नहीं गया तो बहन जी फिर मेरे को बुलाया कि क्या हुआ? मैंने बोला आप तो बहन जी बोले थे कि मुरली सुनाओगे। बोले हम लोग इसी को ही मुरली बोलते हैं। ओम शांति। इस अनुभव की श्रृंखला में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको मिलवाएंगे आदरणीय दीपक भाई जी से। दीपक भाई के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। दीपक भाई जी का जन्म 1972 में बांकी मोंगरा जिला कोरबा छत्तीसगढ़ में हुआ। 30 साल से आप ज्ञान में हैं। 14 साल से आप ब्रह्मा कुमारी संस्था माउंट आबू हेडक्वार्टर में मनमोहिनी वन में आवास निवास डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं समर्पित रूप से दे रहे हैं। आपको दादी दीदी और बड़े भाइयों के अंग संग रहने का चांस मिला। आप सरल स्वभाव मधुर वाणी के धनी हैं। आपके अंदर पालना देने के संस्कार बहुत अच्छे हैं। आप लव और लव का बैलेंस रखते हैं। तो आज हम अनुभव सुनेंगे आदरणीय भ्राता दीपक भाई जी से। जब पहले मैं ज्ञान में नहीं आया था तो मैं लौकिक में पढ़ाई पढ़ रहा था और पढ़ाई करीब मैं 10वीं क्लास में था। तब हम दो भाई जो है एक साथ पढ़ते थे और जो भाई था वो पहले से ही वो ज्ञान में था। वो बोला कि भाई चलो सेंटर चलते हैं। मैंने बोला सेंटर में चलेंगे लेकिन अभी थोड़ा पढ़ाई पढ़ लेते हैं। फिर वो भाई ने बोला कि नहीं चलो सेंटर में वहाँ भी पढ़ाई होता है। मेरे को लेके गया वो। फिर गया तो क्या है कि सामने में जो है गेट के सामने खड़ा कर दिया। फिर सामने से बहन जी आई। बोले आओ आपका स्वागत है। फिर बहन जी ने बोला कि आप क्या करते हो? मैंने बोला कि पढ़ाई भी पढ़ रहा हूँ और साइड में अपना ईंटे का भट्ठा भी है। तो बहन जी ने बोले कि आपको 7 दिन यहाँ आना है। मैंने बोला मैं तो 7 दिन नहीं आ पाऊँगा क्योंकि पढ़ाई भी पढ़ना रहता है ईंटा भट्ठा भी है। बोले नहीं आप 7 दिन आना मतलब एक एक घंटा आना, मतलब ये नहीं कि 7 दिन मतलब आपको दिन भर रहना है। फिर मैंने बोला ठीक है 7 दिन है तो आ जाऊँगा एक एक घंटा। फिर टाइम निकाल के मैं 7 दिन एक एक घंटा वहाँ कोर्स किया। कोर्स करने के बाद बोले बहन जी कि अब आपको मुरली के बारे में बताएंगे। फिर मैं गया दूसरे दिन। फिर सामने में जो है 4 पेज की वो पेपर लेके बैठ गई। मैंने बोला आप तो बहन जी बोले थे कि मुरली सुनाओगी। बोले हम लोग इसी को ही मुरली बोलते हैं। बोले नहीं हम लोग तो जो बाँस से जो काटली होता है उसको मुरली बोलते हैं। बोले नहीं यही मुरली है, यही बाबा का महावाक्य है। वो आपको ये सुनाएंगे। फिर बहन जी ने सुनाया मेरे को। तो उस समय तो मुरली नया नया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या है कैसा है। फिर भी सुनते रहा सुनते रहा। फिर जैसे हम ज्ञान में आए, लौकिक पढ़ाई पढ़े थे, 10वीं पढ़े पढ़े थे। तो वो लौकिक पढ़ाई और ये ईश्वरी पढ़ाई में हमको आसमान का अंतर लगा। बाबा ने एक बार मुरली में चला भी दिया कि वो पढ़ाई जो है अल्पकाल के लिए है, तो ये पढ़ाई जो है अनेक जन्मों के लिए है। ये विनाश नहीं होगा और वो विनाश होगा। फिर हम ये सुन के हमको जो है उस पढ़ाई से रुचि थोड़ा कम हो गया और ईश्वरी पढ़ाई जो है हमको अच्छा लगने लगा। और फिर डेली सुबह शाम हम तो मुरली क्लास योग में जाते ही थे। उसके साथ में जो भी हमारा सेवा का मौका मिलता था सेंटर पे, वो हम दोनों भाई मिल के सेवा करते थे। फिर पढ़ते पढ़ते हम लोग कॉलेज भी जाते थे। तो कॉलेज में भी जाते थे तो हम लोग क्या है सेंटर पे पहले सेवा करते थे, फिर कॉलेज में जाते थे। फिर बहन जी हमको बोलते थे कि नहीं आप लोग पढ़ने आते हो पढ़ने जाओ, फिर उसके बाद जो है सेंटर करना। फिर हम लोग बहन जी बोलते थे वो पढ़ाई जो ख़त्म हो जाएगा और ये पढ़ाई जो है समय लंबे समय तक चलेगा। और बाबा बोलते हैं ना कि भाई सेवा भी करना है, तो हमको तो सेवा करना है। फिर सेवा करते थे वहाँ भी। फिर शाम को जैसे होता था कि भाई अब कॉलेज से घर आना है, तो 3 बजे हम लोग निकलते थे वहाँ। फिर घर आते आते हमको 4:30 5 बज जाता था। फिर उसके बाद जो है घर में आके फिर तैयार होके फिर वहाँ के सेंटर जाते थे। वहाँ के सेंटर में बहन जी बोलते थे कि आज कॉलेज गए थे? तो बोले हाँ। तो वहाँ क्या पढ़ाया? तो बोले हम लोग कॉलेज तो गए नहीं थे, बस हम लोग तो बड़े सेंटर पर जाके सेवा कर रहे थे। फिर बहन जी बोले नहीं ऐसा नहीं है, बोले दोनों पढ़ाई ज़रूरी है। बोले बाबा की भी पढ़ाई पढ़ो वो भी पढ़ाई पढ़ो। और बहन जी बाबा तो ये भी बोलते हैं ना कि भाई वो पढ़ाई जो है ख़त्म हो जाएगा और ये पढ़ाई जो है अनेक जन्मों तक चलेगा। तो हम जो ख़त्म हो जाएगा उसको क्यों हम पढ़ाई पढ़े? तो बहन जी बोले नहीं दोनों पढ़ाई कर पढ़ो। ऐसे करते हुए हमने बीए पास किया। बीए पास करने के बाद जो है फिर ज्ञान में तो अब जुड़ ही गए थे। फिर हम लोग सोचे कि और कुछ नया किया जाए। फिर दोनों भाई मिल के जगह जगह जाके सेवा करना, प्रदर्शनी लगाना, बहन जी लोग को बोलना कि यहाँ सेवा करने जाना है। तो बहन जी लोग भी राजी हो जाते थे और जाके फिर हम लोग सेवा करते थे।
गांव में सरपंच से, उप सरपंच से, गांव का और जो भी लोग होते थे सबको बुला बुला के फिर बाबा को परिचय देते थे। इस तरह करते रहे। फिर मधुबन आने की बात हुई। जब हम लोग मधुबन आए, बस से नीचे उतरे तो दादी जो है मुरली सुनाने के लिए ओम शांति भवन जा रही थी। तो दादी के चाल ऐसे लग रहा था जैसे कोई फरिश्ते जो है मतलब कि धरती पे आ गए हैं। फिर दादी जो है ओम शांति भवन मुरली सुनाने गए और हम लोग को अकोमोडेशन से मिला टेंट में। तो उस समय दिसंबर के ठंडी था और फिर भी हम लोग को जो है इतना खुशी हुआ कि चलो बाबा के नज़दीक में हमको रहने के लिए मिला है। फिर वहाँ रह के हम लोग अच्छे से ज्ञान योग किए। अमृत वेला भी कभी मिस नहीं कर रहे थे। मुरली क्लास जो भी क्लास है ये सब हम लोग अच्छे से किए। फिर जब जैसे बाबा आने को हुआ तो उससे पहले जो है दादी गुलियार जो है सबको क्लास कराते थे। तो दादी के क्लास करके तो थोड़ा वो उमंग गुस्सा आता है ना कि भाई भगवान इसके तन में आता है। तो दादी को देख कर ऐसा लगता था कि स्वयं भगवान ही मतलब किसी मुख से बोल रहे हैं। फिर क्लास करने के बाद जैसे फिर दूसरे दिन जब बाबा आए तो बाबा जैसे आए तो उस समय तो कम लोग ही बैठे थे ओम शांति भवन में। तो हम लोग तो ज़मीन में बैठे थे। तो बाबा के एकदम मतलब कि नज़दीक में ही थे बोलो। फिर नज़दीक में बाबा ने सबको बोला कि बच्चे तुम कल्प वाली आत्मा हो। वही बाबा से फिर कल्प पहले आके मिल रहे हो और ऐसे ही मिलते रहना। पर जब बाबा जब सबसे मिलते थे तो हमारी बहन जी थी वो स्टेज पे जाके इसको डांस करने लगी। फिर डांस करने लगी तो बाबा जो है बहन जी को हाथों से अपना टोली दिए। फिर मेरे संकल्प चला कि काश बाबा हम लोग को भी टोली दिए होते तो टोली हमको भी खाने को मिल जाता। फिर उसके बाद जैसे बाबा मिलन पूरा हो गया फिर दूसरे दिन जैसे हुए तो बहन जी सबको बुलाए। बोले ये लो ये बाबा के घर का टोली है, कल बाबा जो हमको अपने हाथ से दिए थे तो सबको लो। फिर मैंने बोला देखो बाबा अपने बच्चों की कैसी इच्छाएं पूर्ण करता है। तो शांतिवन में भी जैसे आते थे तो सभी ने हमको भी बोला कि भाई जब आप ज्ञान में चल रहे हो 15 साल 16 साल हो गया तो अब आके समर्पित हो जाओ आप। मैंने बोला नहीं, ऐसा तो अभी समर्पित नहीं होऊंगा। फिर मेरे को एक भाई ने बोला कि जब बाबा के घर में जब आना ही है, जब आप संकल्प करते हो कि समर्पित होना है, फिर देरी क्यों करना। बाबा बोलते हैं ना कि अभी लेट हुआ है, टू लेट नहीं हुआ है। टू लेट होगा तो फिर हो सकता है आपको नंबर ना लगे। फिर ये बात को सोच के मेरे को विचार आया कि ये भाई तो सच बोल रहा है कि जब बाबा बोलते हैं कि जो करना है तुरंत करो, सोचने की जरूरत ही नहीं है। फिर मैंने जब वो बहन जी को बोला कि बहन जी ऐसा ऐसा बात है कि अब मेरे को मधुबन जाना है। फिर बहन जी ने बोला नहीं मधुबन नहीं, आप लोग को यहीं रह के सेवा करना है। मैंने बोला नहीं बहन जी अब यहाँ का तो सेवा बहुत कर लिया, अब मधुबन में मेरे को सेवा करना है। फिर बहन जी ने बोला कि नहीं आप लोग को तो यहीं रहना है, हमको कुमार भाइयों की ज़रूरत है, हमारे पास कुमार भाई लोग कम हैं। बोलो बहन जी बहुत इच्छा है कि मैं मधुबन में जाके सेवा करूँ। फिर बहन जी फिर एक बार मना किए तो फिर मैं 2-3 दिन तक सेंटर नहीं गया। जब सेंटर नहीं गया तो बहन जी फिर मेरे को बुलाया कि क्या हुआ। बोलो बहन जी मेरे को मधुबन में समर्पित होना है और मैं मधुबन में समर्पित होऊंगा, चलोगे तब तो मैं सेंटर आऊँगा, फिर मैं सेंटर नहीं आऊँगा। फिर बहन जी ने बोला नहीं ऐसा नहीं है, सब तो सेवा बाबा का ही है, चाहे सेंटर में करो चाहे मधुबन में करो। बोले वो तो ठीक है बहन जी लेकिन मेरा इच्छा है कि मैं मधुबन में जाके सेवा करूँ। फिर बहन जी ने मेरे को बोला कि ठीक है जब आपकी इतना इच्छा है तो आप मधुबन चले जाना, आप वहीं समर्पित होना। फिर बहन जी ने मेरे को परमिशन दिया और बहन जी ने अपने पैसे से टिकट कटवा के फिर मधुबन भेजा। फिर मधुबन आया। फिर मधुबन में आए फिर उस समय हम लोग का सेवा शांतिवन में था। फिर शांतिवन में सेवा करते रहे फिर करते करते फिर हम लोग को जो है फिर बनमोहनी वन में समर्पित होने का फिर मौका मिला। हमारे घर में ट्रैक्टर था तो ट्रैक्टर में खुद ही चलाता था। जब ट्रैक्टर में चला रहा था मैं तो जब गांव में जब खेती बाड़ी का दिन आता है तो गोबर के खाद को फेंकते थे। तो ट्रैक्टर में लोड करके मैं ले जा रहा था। तो ले जाते क्या है जब बरसात था तो चक्का फिसला। और चक्का फिसला तो जो इंजन होता है तो इंजन के जो पोजीशन जो है जस्ट उल्टा हो गया। हम लोग दो लोग बैठे थे, दोनों इंजन के नीचे हो गया, बल्कि हमको कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई चोट या कुछ भी नहीं आया। फिर बाद में जो है फिर बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद जो मेरे साथ जो एक था उसको पूछा भाई आपको ऐसा कुछ लगा तो नहीं है। बोले नहीं हमको कुछ नहीं लगा। पर उस भाई को पूछा कि आपको क्या अनुभव हुआ। तो भाई ने मेरे को ये बताया कि जैसे लगा कि जैसे कि ट्रैक्टर मतलब कि फिसल रहा है। तो जरूर हम लोग को कोई जो है हमको बोल रहा है कि थोड़ा ऐसे झुक जाओ। तो हम लोग झुके, हम लोग दोनों कोई झुकने के बाद जो है फिर झुके तो फिर ट्रैक्टर ऑटोमेटिक इंजन जो है नीचे पोजीशन हो गया और चारों चक्के जो है ऊपर हो गए। जब चक्के ऊपर हो गए उसके बाद जो है
हम लोग बाहर आए। जब मैं एक बार लौकी घर गया था, तो लौकी घर गया था तो मैं किसी सेंटर में बुलाया गया कि भाई आओ आके हमारे सेंटर में क्लास कराना। फिर मैं गया तो जाने के बाद वहाँ तो क्लास वो कराया। क्लास कराने के बाद मैंने बहन जी से पूछा कि बहन जी ये सेंटर किराए में है कि खुद का है? बोले बहन जी, बोले नहीं ये महीने में किराए का है। बोले कि 10,000 किराया है। बोले घर का किराया 10,000, बिजली बिल अलग से, पानी के बिल अलग से, फिर सेंटर का अलग से। फिर मेरे खुशी से मैं संकल्प आया कि बाबा, आपके बच्चे जो है अपने लिए तो कुछ नहीं करते, सब आपके लिए करते हैं। अब सोचो एक सिलेंडर किराए पे है, कितना मतलब कि महीने में उसको 10,000 मकान किराया देना है, बिजली बिल देना है, पानी की बिल देना है। तो क्यों ना आपका खुद का अगर एक घर हो जाए जहाँ किराया भी नहीं लगे, सब फ्री होके सेवा करे। तो फिर मेरा संकल्प आया कि बाबा हो सके तो आप ऐसा कुछ करो कि जो सेंटर के लिए जगह मिल जाए और सेंटर भी तैयार हो जाए। तो बाबा ने तो वो भी पूरा किया। सेंटर के लिए एक भाई ने जमीन दिया, और जमीन दिया है, और उस जमीन में भी जो क्या है आगे चल के सेंटर बनने को लगभग चालू होने को है। और मेरा ऐसा ही सुभावना रहता है कि बाबा का हर जगह जो है कोई भी जो है किराए में ना रहे। जैसे भी मैं कभी भी योग में बैठता हूँ मैं, तो ऐसा लगता है कि सामने में मैं और बाबा, तीसरा कोई नहीं। तो ऐसे ही बाबा की याद में मैं एक लक्ष्य स्थिति में बैठ जाता हूँ कि मुझे और भी कुछ याद नहीं आता, और लगता है कि बाबा मेरे को ऐसा शक्ति भरा है, जैसे कि बोलते हैं कि जिस शक्ति को आप यूज करो उस शक्ति आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। उस शक्ति के कारण जो है मन ऐसा लगता है कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं, और उसके कारण जो है परमात्मा की याद में कभी कभी मेरे आंखों से आंसू भी जो है आ जाते हैं। और ऐसा लगता है कि बस और कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा का याद और बाबा का प्यार और बाबा का साथ चाहिए। इसे करते करते मैं हमेशा जो है योग में जब भी रहता हूँ तो बाबा का ही याद में ही खो जाता हूँ। क्या है कि इस जन्म में कमाएंगे तो इसी जन्म में खत्म हो जाएगा। पर बाबा ने बोला ना कि ये जो कमाई है ये आपको पूरे 84 जन्मों के लिए है। इतना भरपूर हो गया कि और कुछ इच्छा ही नहीं होता कि मुझे और कुछ चाहिए। और सबसे बड़ी तो ये है कि स्वयं मैं जो है मधुबन में हूँ, और स्वयं दीदी दादियों के अंग संग में हूँ, और स्वयं परमपिता परमात्मा से मिलन मनाने की मुझे केवल सौभाग्य मिला। ऐसा सौभाग्य जो है स्वयं परमात्मा ने मुझे दिया। ये मेरा वो सौभाग्य है कि मेरे को इतना बड़ा भाग्य मिला है। और आगे चल के यही भाग्य जो है मैं और अच्छे से अच्छा करूं, और अच्छे से अच्छा मैं भाग्य बने, तो बाबा के घर में ये काम मैं करते ही रहूं मैं। जैसे हम कहीं सेंटर पे जाते हैं तो बहनें भी खुश होते हैं, और वहाँ जो जिज्ञासु रहते हैं वो लोग भी खुश होते हैं कि मधुबन से कोई हमारे भाई लोग आए हैं। तो मधुबन से आने के नाम पे सुन पे सभी को जो है ऑटोमेटिक खुशी जो है बढ़ जाती है। और हमारे क्या है कि इतनी बड़ी संस्था है कि 140 देशों में फैला हुआ है, और देश विदेश के भी भाई बहनों का जो है यहाँ आना जाना होता है। तो इस लोगों को लगता है कि मधुबन में रहने वाले तो फरिश्ते होते हैं, भगवान के दूसरा रूप होते हैं। तो ये भी हमारी और सौभाग्य है कि हम बाबा के घर में जो है इतने बड़े सेंटर पे रहते हैं। और जो है सब बहनें हमको इतना सम्मान, जो भी भाई बहनें हैं सबको जो है कितने रिस्पेक्ट देते हैं, कितने प्यार करते हैं कि मधुबन से कोई भाई आया है। भाई तो नहीं, उन लोग स्वयं मतलब भगवान का दूसरा रूप मानते हैं मधुबन निवासियों को। जैसे है वो भाग्य हमारे कि हम मधुबन में हैं। ओम शांति।